हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। दोस्तों, जो जयपुर में हवा महल हैं उसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण जयपुर में करवाया गया था। बहुत शानदार इमारतें। इसकी तुलना की गई है कि अलादीन का भी इससे बढ़कर इमारत नहीं बना सकता। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, आपके सामने है हवा महल का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? हवा महल की जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा तैयार की गई है? दोस्तों, हवा महल की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरि सिंह। लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया गया है। दोस्तों, जो उसकी डिज़ाइन बनाने का कार्य लालचंद उस्ता। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हवा महल है उसके डिज़ाइन या वास्तुकार पूछे तो कौन है? वास्तुकार भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो लालचंद उस्ता को हवा महल का वास्तुकार मानते हैं। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल हैं? तो जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल हैं? जयपुर के हवा महल में 3, 4, 5 या 7। दोस्तों, जो जयपुर का हवा महल है वो 5 मंजिला है। दोस्तों, पाँचों मंजिल के नाम आप लोगों को सीक्वेंस से याद होने चाहिए। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये 5 मंजिल के नाम हैं। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये पांचों मंजिलों के नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। साथियों, अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका क्या नाम है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। दोस्तों, शरद जो मंदिर है, शरद या प्रताप, उसके दोनों ही नाम हैं जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा की थी। शरद मंदिर या प्रताप मंदिर हवा महल की पहली मंजिल का नाम है। दोस्तों, जबकि शरद के बाद रतन, फिर विचित्र, फिर प्रकाश और हवा, ये इस प्रकार से पांचों मंजिलों के नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम हो जाएगा प्रताप मंदिर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर और रतन मंदिर। दोस्तों, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम पूछा है तो विचित्र मंदिर हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। पांचों मंजिल के नाम मैं बता चुका हूँ। शरद या प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिलें हैं हवा महल की। तो आप लोगों को पांचों मंजिल के नाम ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। दोस्तों, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वापस रिपीट हो सकता है क्योंकि राजस्थान के प्रमुख महल सेकंड ग्रेड में भी हैं और रीट पात्रता परीक्षा में, साथ ही जो भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लगभग टॉपिक शामिल होता है। तो उम्मेद भवन आपके जोधपुर में स्थित हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ के ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जग मंदिर, लालगढ़ महल, जसवंत तड़ा और बड़ा बाग। दोस्तों, जग मंदिर उदयपुर में स्थित है, जबकि लालगढ़ महल बीकानेर में है, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में हैं। जसवंत तड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है या फिर मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। जबकि मैं आप लोगों से पूछूं कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। बताइए, आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अबली मेणे का महल जो कोटा में अबेड़ा महल की तरफ वहाँ पर बना हुआ है दर्रा में, उसको राजस्थान का नहीं, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, जबकि मारवाड़ का ताजमहल जसवंत तड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल कौन से किले में हैं? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन, तारागढ़। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये बहुत ही संपन्न दुर्ग है दोस्तों। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, इसके बारे में एक लाइन कही गई है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये ऐसी पंक्तियाँ इसके बारे में कही गई हैं। जबकि नाहरगढ़ आपके जयपुर में स्थित है दोस्तों। अभी आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से। क्वेश्चन इस प्रकार था कि किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका उपनाम है दोस्तों, सुदर्शनगढ़ के नाम से। तो नाहरगढ़ जयपुर में है, उसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। जबकि जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में ही है, ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। गागरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में, इसको एक जल दुर्ग कहा जाता है। तारागढ़ आपके अजमेर में, इसको राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। तो गागरोन दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं दोस्तों, एक ही आकृति के 9 महल बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है? जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है, जिसको राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल आप लोगों ने कहा था? तो जोधपुर, बीकानेर, आमेर या उदयपुर। दोस्तों, जसवंत तड़ा जोधपुर में स्थित है, इसी को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। जबकि हाड़ौती का ताजमहल अबली मेणी के महल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार के घड़े के नाम से किसे जाना जाता है? चांदन नलकूप, मांडव नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। चांदन नलकूप, इसको थार का घड़ा कहा जाता है दोस्तों। थार के रेगिस्तान में स्थित है, क्योंकि रेगिस्तान में आप लोगों को पता है पानी की बहुत समस्या होती है, तो वहाँ पर एक जो नलकूप है उसको चांदन नलकूप नाम दिया गया है, क्योंकि चांदन गांव में स्थित है और उसी को थार के घड़े की उपमा दी गई है दोस्तों। राजस्थान का लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर मरुस्थल विस्तरित है दोस्तों, जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं, एक तो रेगिस्तान वाला एरिया और एक मरुस्थलीय एरिया, दूसरा बिना रेगिस्तान। जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को नहीं बल्कि थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है उसमें फलोदी वाला एरिया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आता है, जबकि जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें दोस्तों जो अनेक प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? सिलीसेड पर्यटन कौन से पर्यटन पैलेस में स्थित है? ढूंढाड़ में, ब्रज मेवात, मेवाड़, वागड़।
दोस्तों, जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि मैं ब्रज मेवात की बात करूं तो अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो यूपी से टच होता है दोस्तों, ब्रज प्रदेश यूपी वाले क्षेत्र को कहा जाता है। जबकि मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला क्षेत्र आता है। डूंगरपुर, भांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग क्लास ध्यान से देखते हो और क्लास से पूरी देखते हो तो दोस्तों आप लोगों से एक ही अनुरोध करना है मेरा, क्योंकि आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपकी नींदें खोनी पड़ेगी। कम खा लो, कम सो लो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करो। इसीलिए आप लोग बने रहिए और क्लास को पूरी देखिए दोस्तों। सिलीसेड झील आपके ब्रज और मेवात वाले क्षेत्र में। इस झील से आज तक एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है सिलीसेड झील को, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सुंदर झील है, इसके चारों ओर हरियाली है और मनोरम दृश्य हैं। इस कारण, सुंदर बनावट के कारण इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर पैलेस कहाँ पर बने हुए हैं? प्रतापगढ़ में, जालोर में, जयपुर में, उदयपुर में। दोस्तों, आमेर पैलेस तो जयपुर में स्थित है। मोती डूंगरी भी जयपुर में, गणेश डूंगरी जयपुर में, तो आमेर पैलेस। जबकि बात करूँ तो जयगढ़ दुर्ग भी आपके जयपुर में ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। और नाहरगढ़ दुर्ग अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया ही है। नाहरगढ़ दुर्ग, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके जयपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो जयपुर का ही जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा डूंगरपुर के एक तंबिया महलों को चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक हैं? तो डूंगरपुर में जो एक तंबिया महल हैं, उनको चारों ओर से कौन सा महल घेर लेता है दोस्तों? ऑप्शन, विजय निवास, उदय विलास, हुकुम निवास और खुमान निवास। दोस्तों, जो एक तंबिया महल है वो आपके डूंगरपुर में है, जबकि एक तंबा महल जोधपुर में। आप लोगों को कतई कंफ्यूज नहीं होना है। एक तंबिया महल देखते ही आप लोगों को डूंगरपुर लगाना है, एक तंबा महल जोधपुर में है। तो एक तंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाला महल कौन सा है? वो है आपके सामने हुकुम निवास महल, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडेय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। दोस्तों, उदयपुर की बात करूं तो यहाँ पर जयसमंद झील बनी हुई है। इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 बड़े टापू हैं। सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। सबसे छोटे टापू को प्यारी नामक टापू कहा जाता है। जबकि जोधपुर की बात करूं दोस्तों तो कायलाना झील आपके जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील, इसको प्रताप सागर भी कहा जाता है। जबकि जैसलमेर को दोस्तों, जैसलमेर में रेगिस्तान सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। कोलायत झील आपके बीकानेर में है। कोलायत झील, जैसलमेर में गढ़सीसर झील है दोस्तों, गढ़सीसर झील। तो सहेलियों की बाड़ी है आपके उदयपुर में। महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो सहेलियों की जो बाड़ी है इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन देखना आप लोग, जगत सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय। दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है उदयपुर में। तो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में कि छोकेलाओ महल किस दुर्ग में स्थित है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोकेलाओ महल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पशु परिचय में भी पूछा था, उससे पहले पटवार में भी पूछा जा चुका है। छोकेलाओ महल किस किले में स्थित है। हनुमानगढ़ में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में और बीकानेर दुर्ग में। दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर भटनेर दुर्ग स्थित है और घग्गर नदी प्रवाहित होती हैं, जबकि घग्गर नदी का पानी बाढ़ के समय पाकिस्तान में हकरा नामक स्थान तक चला जाता है दोस्तों। और जो भटनेर दुर्ग है उसको सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता ही है उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में है तो जो भी बाहर से आक्रमण होते हैं तो उनको सहने का काम भटनेर दुर्ग करता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है, क्योंकि मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। हमारे पास नहीं तोड़ सके नो अपना रखना वो करना भी नीचे को अक्सर कटे से नीचे का ऑप्शन। हाँ बताना। छोकेलाओ महल है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो छोकेलाओ महल है दोस्तों, हनुमानगढ़, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या बीकानेर दुर्ग। तो दोस्तों जो छोकेलाओ महल है ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर दुर्ग है जो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो अब संभावना छोकेलाओ महल को पूछने की है। चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों जोधपुर दुर्ग। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग, इसीलिए इसको मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है। तो रणथंभौर में कौन सा महल स्थित है। बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या फिर चंद्र महल। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित हैं, क्योंकि जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर हैं पूरे भारत में बहुत प्रचलित है दोस्तों। जब भी विवाह होता है तो सर्वप्रथम निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दिया जाता है। जब भी आप लोगों का विवाह होगा, आप लोगों की जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, तब तक नहीं लगोगे तब तक तो कोई लड़की आप लोगों को नहीं देगा, इसलिए जल्दी से नौकरी लगो, फिर ही विवाह की सोचना। तो रणथंभौर दुर्ग में कौन सा महल स्थित है। जोगी महल यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में, जहाँ पर राजा जो हमीर का शासन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1301 में आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है। स्कल्पचर पार्क कौन से पैलेस में। माधवेंद्र पैलेस, जलमहल पैलेस, सरिस्का पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस। दोस्तों स्कल्पचर पार्क हैं जो माधवेंद्र पैलेस में स्थित हैं। एक नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जबकि जलमहलों की नगरी की बात करो तो डीग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है, जो कि भरतपुर जिले में आता था पहले, अभी नया जिला बना दिया गया था। नेक्स्ट, सरिस्का पैलेस आपके अलवर में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य भी यहाँ पर हैं। उम्मेद भवन पैलेस की बात कर ही चुका हूँ, जोधपुर में स्थित हैं, जोधपुर में बना हुआ है। और स्कल्पचर पार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। माधवेंद्र पैलेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये लो, ये पूछ लिया गया है अभी। सुनहरी कोटि का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, सेकंड ग्रेड में ही पूछा है। सुनहरी कोटि 28 दिसंबर को जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, 28 दिसंबर को, अभी 2024 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। 28 दिसंबर को मॉर्निंग वाली पारी में ही था कि सुनहरी कोटि कहाँ स्थित है। टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में और झुंझुनू में। तो सुनहरी कोटि आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। टोंक में, जिसको नवाबों की नगरी कहा जाता है, अमीर खां पिंडारी का यहाँ पर शासन हुआ करता था दोस्तों। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने टोंक में नृत्य गायन
और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोटि का निर्माण करवाया था। तो टोंक में जो सुनहरी कोटि का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन हैं नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खां, नवाब बिरजल, नवाब मोहम्मद इब्राहिम। दोस्तों सुनहरी कोटि टोंक में स्थित है और इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये तो पूछ लिया कि सुनहरी कोटि कहाँ है टोंक में, सबको पता लग गया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगली बार चांस बनने के क्वेश्चन यही है आंसर। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि उसका निर्माण किसने करवाया। थोड़ा मुस्लिम नाम है तो आप लोगों को याद करने में कठिनाई हो सकती है, 1-2 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? नवलगढ़ में, गलियाकोट में, भचूंडला और महनसर। दोस्तों ये जागीर थी प्राचीन समय में, 5 पाड़े इसको कहा जाता था। तो झुंझुनू जिले में महनसर, नवलगढ़, गलियाकोट। ये गलियाकोट झुंझुनू में नहीं है, डूंगरपुर में है। तो जो वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? वीरों के स्मारक, आप सबको पता है प्राचीन काल में जो उनको वीर ही कहा जाता था, तो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग देते थे। और तो इनकी जो मृत्यु होने के बाद इनके समाधि स्थल इनकी याद में स्मारक स्तंभ बनाए गए हैं। तो कहाँ पर हैं? तो भचुंडला में इनके स्मारक स्तंभ है वीरों के। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, काट का रैन बसेरा। काट का रैन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। खाट का रैन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करूँ तो झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? आप लोग मेरे को बताओगे, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। सर्वाधिक आंधियाँ कौन से जिले में चलती हैं और कितने दिन चलती हैं? साथ में ये भी आंसर बताओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बता ही दोगे मेरे को। देखते हैं कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले। काट का रैन बसेरा तो झालावाड़ में है और जोधपुर में कायलाना झील है और उमेद भवन पैलेस हैं। जबकि पिछोला झील आपके उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। लेक पैलेस यहाँ पर हैं। जयपुर में तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल नाहरगढ़, आमेर महल और जयगढ़ दुर्ग आदि स्थित हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक आंधियाँ की मैं बात करूँ तो श्री गंगानगर में चलती हैं। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में लगभग 22 दिन तक यहाँ पर आंधियाँ चलती हैं। तो धूलभरी जो गर्म हवाएं होती है उनको आंधियाँ कहा जाता है। तो सर्वाधिक चलती है आपके श्री गंगानगर में, जबकि सबसे कम आंधियाँ चलती हैं आपके झालावाड़ ज़िले में। मात्र 3 दिन यहाँ पर आंधी चलती हैं दोस्तों। तो जो भाई लोग आंधी से परेशान हो झालावाड़ में जाकर रहने लग जाओ, वहाँ पर आंधी कम चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने। करिया माने तो को छटे जब मन कहे मुझे पेन खड़े बाद में करबो कर ना ऊपर सो आउसु है ये हालत पेन खड़े बना पेन खड़े बाद हाल कोने होगी एक बार पहली बार चल तो करे जी मैंने याद ने। तो जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? पुष्कर में, डिग में, किशनगढ़ में, अजमेर में। दोस्तों किशनगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी मार्बल मंडी है दोस्तों। किशनगढ़ का मार्बल अर्थात संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है। मार्बल मंडी आपके किशनगढ़ जो अजमेर में ही आता है। जबकि पुष्कर, पुष्कर में पुष्कर झील बनी हुई है जो सबसे पवित्र झील है। कनाडा की सहायता से यहाँ पर इसकी झील का सफाई कार्य भी करवाया गया है दोस्तों। और जो पुष्कर झील के किनारे जनाना बाग स्थित हैं दोस्तों। 52 घाट यहाँ पर स्थित हैं पुष्कर झील के किनारे। और यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों का भी विसर्जन यहीं पर किया गया था। इसको गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राजस्थान में जहांगीर के महल हैं दोस्तों, ये पुष्कर में ही स्थित हैं दोस्तों। क्योंकि और उनको सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सुभाष उद्यान, जहांगीर के महल पुष्कर जिले में स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने लायक हैं, तो ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक तंबा महल
एक तंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? एक तंबा महल जोधपुर में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह, राजा भारमल, राणा सांगा, सवाई जय सिंह। दोस्तों, एक तंबा महल के नाम से प्रसिद्ध इसका निर्माण आपके महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि राठौड़ वंश के शासक थे। जोधपुर में एक तंबा महल है। एक तंबिया महल आपके कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डिग के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह, महाराजा भवानी सिंह, महाराजा जयसिंह द्वितीय, महाराजा बदन सिंह। तो महाराजा जो बदन सिंह हैं, इनके द्वारा डिग के महलों का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? बूंदी में जो रंगमहल स्थित है दोस्तों, यहाँ पर बूंदी में चित्रशाला भी बनी हुई है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, जेत सागर झील बूंदी में, नवल सागर झील बूंदी में, अनेक दर्शनीय स्थल बूंदी जिले में स्थित हैं। तो राव छत्रसाल के द्वारा बूंदी के रंगमहलों का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी की बात करूं तो आपके बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। रानी जी की बावड़ी की बात करूं तो आपके बूंदी जिले में स्थित है। कजली तीज की बात करूं तो कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो मेला लगता है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। जबकि श्रावणी तीज है, छोटी तीज आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। तो कजली तीज की सवारी बूंदी में निकलती है। सारी बातें आप लोगों को बूंदी के बारे में ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये संगत और असंगत का क्वेश्चन एक पूछता है एग्जामिनर आपके। तो बूंदी में स्थित है, जो बूंदी में छत्रसाल ने उसका निर्माण करवाया था। जबकि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? पुष्पक महल सवाई माधोपुर में, जूना महल डूंगरपुर में, अबेड़ा महल अलवर में, अबली मेणिका महल कोटा में। दोस्तों, जो पुष्पक महल सवाई माधोपुर में स्थित है, जूना महल बिल्कुल राव जूना के द्वारा डूंगरपुर में निर्माण करवाया गया है। अबेड़ा महल आपके अलवर में नहीं है। अबली मेणिका महल कोटा में है ही सही। इसको राजस्थान के नहीं हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, अबली मेणिका महल को। अबेड़ा महल भी दोस्तों कोटा में ही बने हुए हैं। आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, नहीं देखे हो जिसको देखना है तो कोटा में पधारो। अबेड़ा महल आप लोग देख के जाइए, देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा विनय सिंह। दोस्तों, जो जसवंत थड़ा का निर्माण है महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जोधपुर में करवाया गया है। जबकि जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों, आज बहुत अच्छा सेशन है ये। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि राजस्थान के महलों के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। तो बेझिझक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए नई नई क्लासें लाता रहूँगा। और न केवल राजस्थान की क्लास संस्कृति बल्कि संपूर्ण राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन भाई लोगों ने क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान जीके की क्लास देख लीजिए, क्योंकि और रीट के लिए राजस्थान जीके की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उसको देख लीजिए। साथ ही शिक्षण वीडियो का बहुत अच्छा सेशन मैंने करवाया हुआ है। अभी भी लगातार क्लासेस जारी हैं। जैसे ही टाइम मिलता है तो शिक्षण वीडियो की क्लासें आती हैं। जबकि जो क्लासें मैंने शिक्षण विधियों की करवा दी हैं, प्ले लिस्ट में जाकर पूरी क्लासें आप लोगों को देख लेनी चाहिए। परीक्षा में आप लोगों को वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापित अजूबों में से एक हैं जो स्थित हैं। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापित अजूबों में एक हैं जो स्थित हैं। दूध तलाई झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील और रंग सागर झील। दोस्तों, उदयपुर सिटी पैलेस में जो पिछोला झील में बना हुआ है
पिछोला झील में। ध्यान होना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल किस झील के मध्य स्थित हैं? जल महल कौन सी झील के मध्य स्थित हैं? मानसागर झील, कायलाना झील, फाय सागर झील, आनास सागर झील। दोस्तों जल महल हैं आपके मानसागर झील के मध्य में स्थित हैं। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।